गागर में सागर बासुराव बीरबल का घनिष्ठ मित्र था। वह छोटे से घर में रहता था। वह चाहता था कि बिना पैसा खर्च किए उसका छोटा सा घर किसी तरह बड़ा हो जाए। कोई उपाय न मिलने पर वह एक दिन अपने मित्र बीरबल के पास गया और उसे अपनी परेशानी बताई। बीरबल ने कहा, तुम्हारी परेशानी का हल तो मेरे पास है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूँगा। वासुराव ने हामी भर दी। ऐसा करो वासु, तुम्हारे बाड़े में जो मुर्गियाँ, भेड़, घोड़ा, सूअर और गाय हैं, उन्हें अपने घर के अंदर ले जाओ। आज से वे सब बाड़े में नहीं, घर में तुम्हारे साथ रहेंगे। बीरबल से वासु से कहा, यह कैसा उपाय है? बीरबल का दिमाग तो नहीं चल गया? वासु ने सोचा, परंतु वह बीरबल को वचन दे चुका था, तो मरता क्या न करता। बीरबल की बात मानकर वासु उन सभी जानवरों को अपने घर के भीतर ले आया। अब तो कमरे में हिलने की भी जगह न बची थी। 2 दिन बाद वह वापस बीरबल के पास गया और अपना दुखड़ा रोने लगा। मित्र, कहाँ फंसा दिया? अब तो उस घर में सांस भी नहीं ली जाती। घबराओ मत, घर जाकर उन सभी जानवरों को वापस उसके बाड़े में पहुंचा दो। बीरबल ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। बासुराव तुरंत घर लौटा और उन सभी जानवरों को वापस उनके बाड़े में पहुंचा दिया। लौटकर जब वह अपने घर में घुसा तो कमाल ही हो गया था। जानवरों के बाहर निकलते ही उसका घर बड़ा और शांत लगने लगा था। इस प्रकार बिना एक भी पैसा खर्च किए बीरबल ने उसकी समस्या का समाधान कर दिया था। जैसे को तैसा। बीरबल माँ काली का महान भक्त था। देवी का माँ की कृपा से बीरबल के दिमाग में नीति व ज्ञान की बातों का भंडार था। बचपन में बीरबल गांव के पास गंतराता नामक स्थान पर रहता था। एक बार बीरबल का पड़ोसी राजा मौली उसे वहां के अमीर जमींदार नागेंद्र राव के पास ले गया। यह बीरबल है, बड़ा होशियार लड़का है, राजमौली ने नागेंद्र को बताया। मैंने आज तक बीरबल से ज़्यादा समझदार लड़का नहीं देखा। इसके पास हर बात का जवाब होता है। नागेंद्र एक मतलबी और नकचढ़ा इंसान था। वह स्वयं को पूरे राज्य में सबसे होशियार समझता था। उसे बीरबल की तारीफ बर्दाश्त नहीं हुई। मुझे तो इसमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, नागेंद्र ने बीरबल को देखते हुए कहा। दरअसल बचपन में कोई बालक जितना होशियार होता है, बड़ा होकर वह उतना ही उदासीन और मूर्ख हो जाता है। आपने सही फरमाया श्रीमान, बीरबल भोलेपन से बोला। मेरे विचार से आप बचपन में मुझसे कहीं ज़्यादा होशियार रहे होंगे। एक पल को नागेंद्र चुप खड़ा रह गया, फिर वह जोर से हंसा। बीरबल की वचलता और सटीक जवाब ने उसका दिल जीत लिया था। 5 बाड़ी थे, जीतने आने चाहिए थे। सराय मुश्किल अपनी खर्चा निकाल पा रही थी। थक हार कर तिरुमल ने एक दिन अपने मित्र बीरबल की सलाह लेने की सोची। बीरबल ने तिरुमल की पूरी बात ध्यान से सुनी और बोला, यह तो बहुत आसान है, तुम सराय का नाम बदल दो। असंभव, तिरुमल ने कहा कि पीढ़ियों से यह सराय पूरे विजयनगर राज्य में इसी नाम से मशहूर है। वह सब मैं नहीं जानता। अगर इस सराय को बढ़िया तरीके से चलाना चाहते हो तो इसका नाम बदल दो। इसका नाम रखो पंचबाड़ी और सराय के मुख्य द्वार पर 6 बड़ी बड़ी घंटियाँ टांग दो। बीरबल ने कहा, 6 बड़ी बड़ी घंटियाँ? क्या कह रहे हो मित्र, यह तो बड़ी अजीब बात है। नाम है पंचबाड़ी और घंटियाँ टांगू 6? तिरुमल के अचरज का ठिकाना नहीं था। करके तो देखो, फिर बताना, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। खैर, तिरुमल ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा था और फिर कुछ ऐसा हुआ। सराय के सामने से गुजरने वाला जो भी यात्री सराय का नाम पढ़ता, 6 घंटियाँ देखता, वह झट से सराय के मालिक को नाम सही करने की सलाह देने को इरादे से सराय में घुस जाता। हर कोई यही सोचता कि उससे पहले शायद किसी ने यह गलती पकड़ी ही नहीं है। सराय के भीतर की साफ सफाई और मालिक की मेहमान नवाजी से खुश होकर अधिकतर यात्री वहीं ठहर जाते। जल्द ही तिरुमल की सराय हम्पी की सबसे बड़ी सराय बन गई। वहाँ हर समय
यात्रियों का तांता लगा रहता। बीरबल की जरा सी चतुराई ने तिरुमल की किस्मत ही पलट डाली। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो लाइक से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।